जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और ऐसी कई बड़ी हस्तियां हैं जिनकी हम ऑटोबायोग्राफी पढ़कर इंस्पायर हो जाते हैं और इनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि हम भी एक दिन उनकी ही तरह कामयाब बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम एक चीज भूल जाते हैं, वो है इनकी थिंकिंग स्टाइल। इन्होंने अपनी थिंकिंग स्टाइल को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया जिससे इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से ये बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल चुटकियों में ढूंढ लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी इनके अंदर आ गई। देखा जाए तो हमें इनकी लाइफस्टाइल से ज्यादा इनकी थिंकिंग स्टाइल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने अपने दिमाग का साइकोलॉजिकल पावर इतना डेवलप, इतना पावरफुल बना लिया है कि फिर से अगर जीरो से स्टार्ट करें तो भी कुछ ही समय में फिर से लेजेंड बन जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल पावर, इन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना पुख्ता, इतना ताकतवर कैसे बनाया? क्या है इसके पीछे का राज? तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस वीडियो में हम राज फाश करने वाले हैं ऐसे ही लेजेंड्स के थिंकिंग स्टाइल के पीछे की टेक्निक्स को। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपकी ब्रेन पावर को, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को, आपकी साइकोलॉजिकल पावर को बढ़ा देगा और आपको 16 लॉ देगा साइकोलॉजिकल पावर प्राप्त करने के। नंबर 1, दुनिया से हट कर दिखें। भले ही आप अपने काम में कितने भी अच्छे हो, कितने भी प्रोफेशनल हो, लेकिन आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि लोग आपके काम की तारीफ फिर भी नहीं करते और ना ही आपको नोटिस करते हैं। इसलिए अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो आपको लोगों को यह दिखाना होगा कि आप बहुत मेहनती हैं क्योंकि आज के समय में हार्ड वर्क को शो करना, शो ऑफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप शो ऑफ नहीं करेंगे तो लोग आपको कभी नोटिस नहीं करेंगे। शो ऑफ का मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी चीज का शो ऑफ करना है, अपनी पर्सनालिटी का शो ऑफ करना है, आपके धन दौलत का शो ऑफ करना है। आपको शो ऑफ करना है आपकी कड़ी मेहनत को, उसे छिपा कर ना रखें। अगर आपने कुछ अच्छा किया है या आपने कुछ ऐसा किया है जिसपे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और कुछ भला हुआ है किसी का, तो उसे छिपा कर ना रखिए, उसे शो ऑफ करिए क्योंकि आप शो ऑफ नहीं करेंगे तो आप दिखेंगे नहीं, तो आप भीड़ से हट नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें क्योंकि लाइफ बार बार मौका नहीं देती। इसलिए जब भी कोई स्टेज मिले अपने हुनर को दिखाने का, अपनी कड़ी मेहनत को जाहिर करने का, तो चुप ना रहें, उस सुनहरे मौके पर तुरंत टूट पड़े क्योंकि अगर आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया तो कोई और आपकी कामयाबी छीन लेगा। शायद उसने आपकी जितनी कड़ी मेहनत ना की होगी। तो अपनी मेहनत को छिपाइए नहीं, उसे जरूर दिखाइए। अपनी इच्छाओं को दबा कर रखिए। कभी भी अपनी इच्छाओं को, अपने इंटेंशंस को जाहिर ना होने दें क्योंकि आपकी इंटेंशन लोगों के लिए मौका बन सकती है और आपके लिए कमजोरी। मान के चलिए आप एक शोरूम में कार लेने जाते हैं और कार डीलर को ये बताते हैं कि आप उस कार को खरीदने के लिए कितने डेस्परेट हैं, तो कार डीलर तुरंत समझ जाता है कि आप उस कार को लेकर ही रहेंगे। इसलिए वो आपको ज्यादा कन्विंस नहीं करता, साथ ही मौके का फायदा उठाकर वो कार का दाम भी बढ़ा देता है। वहीं अगर आप कार लेने जाते हैं और अपनी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं तो कार डीलर आपको कन्विंस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, साथ ही वो कार का दाम भी कम करेगा और शायद आपको कोई बढ़िया ऑफर भी देने लगे ताकि आप किसी तरह से उस कार को खरीद लें। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके अनुसार चलें तो आपको हमेशा अपनी इच्छाओं को, अपने इंटेंशंस को, अपनी कमजोरियों को दबा कर रखना चाहिए, उन्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपकी कमजोरी है आपके इंटेंशंस और इन्हें किसी को ना बताएं, अन्यथा वो उसका फायदा उठाने से पीछे नहीं रहेगा। ये जबरदस्त लॉ है साइकोलॉजिकल पावर का। आप किसी के ऊपर साइकोलॉजिकल पावर चाहते हैं तो अपनी इंटेंशन कभी जाहिर ना होने दें। नंबर 3, आर्ग्यूमेंट्स, बहस। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी बहसबाजी में फंस जाते हैं और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए लंबी लंबी बहस करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरह की बहसबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए कभी भी आप से कोई बहस करता है तो आप अपना समय व्यर्थ ना करें, आप अगले को बहस करने दीजिए और आप शांत रहिए। इससे होगा ये कि आप लोगों की नजरों में अच्छे साबित होंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि बहसबाजी में जो व्यक्ति ज्यादा चीखता चिल्लाता है लोग उसे कभी पसंद नहीं करते और उससे दूरी बनाकर रखते हैं। दूसरी तरफ आपके शांत स्वभाव को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अगली बार कोई आपको कितना भी उकसाए, आप क्रोधित ना हो, उसे छोड़कर निकल लें, इग्नोर करें टोटल। अपने शब्दों को सीमित रखिए। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा बात करते हैं उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रहती क्योंकि ये लोग बेफजूल की बातें ज्यादा करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों से हट कर दिखना चाहते हैं और अपनी एक वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो कम बोलिए, जब जरूरी हो तब बोलिए, अपने विचार तभी प्रकट कीजिए जब जरूरी हो। इससे आपकी बातों में वजन बढ़ेगा और लोग आपको गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि ज्यादा बोलने वाले लोग कई बार अपनी कमजोरियों को भी जाहिर कर देते हैं और कई बार ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हैं जो वो कभी पूरे नहीं कर पाते। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलिए क्योंकि आपका एक गलत शब्द आपका करियर, आपके रिलेशनशिप को तबाह कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाइए, कल्टीवेट कॉन्फिडेंस। देखा जाए तो हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सभी की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बाधाओं से, परेशानियों से घबराकर अपने काम को छोड़ देते हैं और दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। आपको बता दें
कि ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते जो एक काम छोड़कर दूसरे काम में बार बार शिफ्ट होते रहते, उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि उनका ये काम चलेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर परेशानी का डट कर मुकाबला करते हैं और परेशानियों से कभी नहीं घबराते, उसी एक ही काम पे टिके रहते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो कभी भी परेशानियों से मत घबराइए। भले ही आपको लोग कितना भी उस काम को करने के लिए मना करें, आप बस डटे रहिए। कितना ही आपको नीचा दिखाएं, आप बस डटे रहिए। आपकी जिंदगी की छोटी छोटी सफलताएं आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचाएंगी। तो हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। आपकी मदद करेंगी ये सफलताएं छोटी छोटी जो होती हैं बड़ी सफलता अर्जित करने में और खुद के अंदर मोटिवेशन लाने में और कॉन्फिडेंस जगाने में। तो अपने अंदर कल्टीवेट कीजिए कॉन्फिडेंस, तभी आप कुछ कर पाएंगे। दुश्मनों को रखिए और दोस्तों को छोड़िए। दोस्तों, जब कभी भी हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे कई दोस्त बन जाते हैं और होता यह है कि एक समय के बाद हम उन पर आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करने लगते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारे यही दोस्त हमारी पीठ पर छुरा भोंक देते हैं। इसलिए कभी भी आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमेशा अपने दुश्मनों को हायर कीजिए, अपने दुश्मनों को अपने पास रखिए, क्योंकि आपके दुश्मन अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा आपसे लॉयल रहेंगे और कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। देखा जाए तो दोस्ती जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यही दोस्त हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। तो दुश्मन रखिए, दुश्मन आपको अपनी कमियां पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताता रहेगा। उससे सुनिए कि आपकी क्या गलतियां, उन्हें रेक्टिफाई करते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। लोग स्वार्थी होते हैं, पीपल आर सेल्फिश। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थी है। एक व्यक्ति दूसरे की मदद तभी करता है जब उसे उसमें कुछ फायदा दिखता है। इसलिए कभी भी आप किसी से मदद मांगिए तो ये मत सोचिए कि वो निस्वार्थ मन से आपकी मदद कर रहा है, बल्कि उसे आपकी मदद करने से कुछ फायदा हो रहा है, तभी वो आपकी मदद कर रहा है। और आप जानती हैं कि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही है। इसलिए जब कभी भी आप किसी से मदद मांगे तो ये स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि अगर वो आपकी मदद करता है तो बाद में उसे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पूछ लीजिए उससे क्या चाहिए उसे, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप सामने वाले को बता देंगे भैया उसका ये फायदा होने वाला है, उसके आगे जो मिलने वाले रिवॉर्ड्स हैं अगर उसे क्लियर कर देंगे तो अगला आदमी भी पूरी चीज़ें लगा के आपकी मदद करेगा, है ना, क्योंकि इससे उसका फायदा है। तो खुल के पूछ लीजिए और कीजिए। गिव एंड टेक की पॉलिसी है वो थोड़ा समझ लीजिए। लोग स्वार्थी होते हैं तो अपना काम निकालने के लिए उन्हें उनका स्वार्थ पूछिए और उसे पूरा कीजिए। वो आपकी पूरे तन मन से मदद करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। कमिटमेंट, कभी भी आप अपनी लाइफ में किसी को कमिटमेंट मत दीजिए, ना ही ऐसे वादे कीजिए जो आप कभी पूरा ना कर पाए, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ भरोसा आप ही को डुबा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया के पावरफुल और कामयाब लोग कभी भी कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है और आने वाले समय की भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। इसलिए दुनिया के कामयाब लोग हर एंगल से सोचते हैं और इसीलिए वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर लेते हैं। दुनिया के पावरफुल और कामयाब लोग भले ही दूसरों से कमिटमेंट ना करें, लेकिन ये लोग अपने आप से हमेशा वादा करते हैं कि ये उस चीज को हासिल करके रहेंगे और शायद इसीलिए वो हमेशा कामयाब होते हैं। अब एक बहुत बढ़िया लॉ है साइकोलॉजिकल पावर पाने का, वो है हमेशा बेवकूफ बने रहिए। आपको इस दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। ये लोग हमेशा ये बताना चाहते हैं कि वो दूसरों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान और उन्हें हर टॉपिक का ज्ञान है। वैसे आपको बता दें कि ऐसे लोग दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। वैसे अगर आप लोगों को जीतना चाहते हैं तो आप हमेशा लोगों के सामने मूर्ख बने रहिए। आप लोगों के सामने ऐसा रिएक्ट करें कि अगला आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि इससे आपको कभी भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कई बार अपनी स्मार्टनेस के कारण हम कई दुश्मन बना लेते हैं और होता यह है कि लोग हमसे जलने लगते हैं। इसलिए हमेशा मूर्ख बने रहिए और आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट है और आपकी इंटेलिजेंट को शो ऑफ करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर दिखाना है तो अपनी कड़ी मेहनत को दिखाइए, इंटेलिजेंस को नहीं। अपने सुपीरियर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस सीढ़ी की इज्जत करनी होगी। कभी भी अपने सुपीरियर्स या अपने सीनियर्स को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यही लोग मुसीबत के समय आपकी मदद करेंगे या कर सकते हैं। आपके कामयाबी के रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी और उस समय आपके सुपीरियर्स ही आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमेशा अपने बॉस को सपोर्ट कीजिए और उसे कभी भी अपना कंपटीटर मत समझिए, क्योंकि जब कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके बॉस आपको सबसे पहले रेकमेंड करेंगे, अगर आपके संबंध उनके साथ अच्छे हैं, अगर उन्हें लगा कि आप हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। एक जगह फोकस करके रहिए। ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत सारे कामों को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं और इससे होता यह है कि हम किसी भी एक काम में महारत हासिल नहीं कर पाते, यानी कि उस काम में हम प्रोफेशनल नहीं बन पाते। और आप ये बात जानते हैं,
कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको किसी न किसी काम में प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक काम में फोकस करना चाहिए। आपको सबसे पहले उस काम में महारत हासिल करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी दूसरे काम को हाथ लगाना चाहिए। कभी भी अपने आप को बिखेर कर मत रखिए। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक जगह पर फोकस कीजिए और यकीन मानिए इसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी मिले हुए टास्क को, काम को, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है ये कभी शो नहीं कीजिए। आपको कई बार बहुत मुश्किल काम दिए जाते हैं, ऐसे काम जिसमें कई घंटे और कई रातों की नींद लग जाती है। हालांकि जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होता है और ये काम भी उन्हीं लोग पूरे कर पाते हैं जिनके अंदर मेहनत करने का गुण होता है। लेकिन कभी भी दूसरों के सामने ये जाहिर मत होने दीजिए कि आपने उस काम को करने में कितनी मेहनत लगाई। मेहनत वहां शो कीजिए जो आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। वो काम जिसको आपको दिए गए हैं, कोई असाइनमेंट आपको मिला है, कोई टास्क आपको मिला है, उसमें आपने कितनी मेहनत की ये कभी शो मत कीजिए। जिन कामों को आपने अपने एक गोल बना के रखा है लाइफ में उनको करने के लिए, उनके पीछे आपको जो मेहनत लगी है वो आप शो करें। जो भी टास्क असाइनमेंट आपको मिले हैं उनमें कितनी मेहनत लगी कभी किसी को ना बताएं, बल्कि हमेशा लोगों को ये बताइए कि ये काम आपके लिए कितना आसान था और आपने कुछ ही घंटों में इसे पूरा कर लिया। इससे होगा ये कि लोग आप पर यकीन करने लगेंगे, खासकर आपके ऑफिस के, आपकी कंपनी के, आप जिस जगह जॉब करते हैं उस जगह के लोग, और ये समझ जाएंगे कि आप उस काम में प्रोफेशनल बन चुके हैं। बस फिर प्रमोशन के लिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये मत शो कीजिए कि आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी वो काम करने में। आप बोलिए कि आपका काम बहुत आसानी से हो गया, लोग बोलेंगे ये केपेबल बंदा है और फिर आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, आपको तरजीह मिल सकती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, दूसरे दिन जाके पहुंच जाते हैं और ऑफिस में बोलने लगते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल था यार, दिमाग खराब हो गया, करते करते हालत खराब हो गई, मुझे बिल्कुल काम करने में मजा नहीं आ रहा है। मेहनत कर चुकी होती है लेकिन वो ये सब बातें बोल करके अपनी मेहनत पर पानी फेर रहे होते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए कभी भी दूसरे दिन जाके रोइए ना कि आपको काम करने में कितनी मुश्किलात आई, हंस कर बोलिए कि काम आसानी से हो गया और लोग आपको तरजीह देंगे और आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। अगला साइकोलॉजिकल लॉ है द जायंट शैडो। आप अपने आप को कभी कामयाब मत समझिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को कामयाब समझ लिया, समझ लीजिए उस दिन से आपकी तरक्की रुक गई, क्योंकि आपके भी आगे कई लोग खड़े हुए हैं जिन्हें आपको पार करना है और एक नई ऊंचाइयों को छूना है। इसलिए कभी भी अपने आप को एक कामयाब इंसान समझने की गलती मत करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा समझ लिया तो आपके पीछे खड़ा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। तो अपनी परछाई को हमेशा बड़ा रखिए, अपने गुस्से को साइड में रखिए। क्या आप अपने गुस्से को कभी काबू नहीं कर पाते तो समझ लीजिए कि आप कभी एक सफल इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि गुस्सा ना ही सिर्फ आपकी सोच को छोटा कर देता है बल्कि आपको एक स्वार्थी इंसान भी बना देता है। वहीं अगर कोई आपका प्रतिद्वंदी आपको बार बार गुस्सा दिलाता है तो समझ लीजिए कि उसने आपकी सही नस को दबा दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप गुस्सा होने के बाद ऐसी गलतियां करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे वो आपकी जगह हासिल कर लेगा। इसलिए जितना हो सके अपने गुस्से पर काबू कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको बार बार गुस्सा दिलाते हैं। इसके बदले आपको उन लोगों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। आपको बता दें कि हर कामयाब इंसान टाइमिंग का मास्टर होता है। वो अपने हर दिन के काम को बखूबी सेट करता है और दिन भर इतना सारा काम करने के बाद भी ये लोग हमेशा शांत रहते हैं और कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि जल्दबाजी में किया गया काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए जब कभी भी किसी काम को करें तो उसमें पेशेंस जरूर रखें, अच्छी तरीके से सोच विचार कर ही उस काम को करें और शांत रहें, एकदम शांत रहें, सही तरीके से टाइम मैनेज करें और शांत रहकर कामों को निपटाएं। हर चीज का मूल्य होता है, ये भूलिए नहीं। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पावर का लॉ है। दोस्तों, देखा जाए तो हर किसी को फ्री की चीजें हमेशा पसंद होती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज का एक मूल्य होता है, कोई भी चीज फ्री नहीं होती। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको चीजों की वैल्यू समझनी पड़ेगी। इसलिए भले ही आपको कोई चीज फ्री में मिल जाए, लेकिन अगर आप उस चीज की वैल्यू जानते नहीं है तो रुकिए, समझिए कि उस चीज की वैल्यू क्या है। अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया है और आपको उसका वैल्यू नहीं मालूम है तो गिफ्ट में मिली चीजों का अनादर ना कीजिए, उसे रखिए और ध्यान रखिए किसने ये गिफ्ट दिया है और उसकी वैल्यू पता कीजिए और नेक्स्ट कोई ओकेजन हो तो उसे जाकर वो गिफ्ट वापस कीजिए। कोई चीज आपको कहीं से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू को समझिए। अगर आप वैल्यू समझेंगे, अगर आपने चीज समझ ली, अगर आपने चीजों का मूल्य लगाना सीख लिया तो आगे चलकर याद रखिए मेरे दोस्तों, आपकी भी वैल्यू होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आप तक लाते रहेंगे, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।